मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपेऽनुपममद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार की 36वीं गाथा कल समाप्त हुई। आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य जिसन देव की, महासमर्थ आचार्यों की, दोनों आचार्यों की टीका हमने यहाँ पढ़ी थी। इसमें ये बात चली कि जब आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता है, स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है और उसमें सारे गे स्थित होते हैं यानी जनाते हैं, तो फिर वह ज्ञान और वह जानने में आने वाले द्रव्य कैसे है, ज्ञेय कैसे है, इसकी चर्चा विस्तार से आई। इसमें थोड़ा विषय को स्मरण करते हुए 37वीं गाथा पे आज प्रारंभ करते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान ऐसी तीन काल की पर्याय से स्पर्शित ऐसे द्रव्य सब ज्ञेय है। क्या कहा? भूत भविष्य वर्तमान ऐसे तीन काल की पर्याय से स्पर्शित जो द्रव्य है, ऐसे द्रव्य ज्ञेय है। यानी सभी द्रव्यों की त्रिकालवर्ती पर्याय ज्ञेय है। थोड़ा निष्कर्ष के रूप में समझ लेना। 36वीं गाथा इम्पोर्टेंट है, निष्कर्ष के रूप में याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी सभी द्रव्यों की त्रिकालवर्ती पर्याय ज्ञेय है, अर्थात जानी जा सकती है। और इस बात पर आगामी गाथाओं में विस्तार से विचार किया जाएगा। इसके बारे में विशेष प्रकाश भी डाला है इस त्रिकालवर्ती पर्याय को जानने संबंधी। एक बात ये हुई। दूसरे ज्ञान अर्थात आत्मा स्वपर प्रकाशक है। यदि आत्मा स्वपर प्रकाशक नहीं होता तो फिर ज्ञेय और स्व अर्थात ज्ञेय के स्व और पर के ऐसे भेद नहीं किए जा सकते थे, है ना। आधार दिया ना, स्वपर प्रकाशकता की ओर से ज्ञेयों में स्वज्ञेय और परज्ञेय का विभाग माना गया है। ये अंतिम बात थी ना। तात्पर्य यह है कि पर पदार्थ तो ज्ञेय है ही, पर उन्हें जानने वाला अपना आत्मा भी ज्ञेय है, स्वयं के ज्ञान में झलकता है। फिर अपने आत्मा को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ अपने लिए मात्र ज्ञेय ही है, किंतु अपना आत्मा स्वयं ज्ञायक है और ज्ञेय भी है। दो बात, स्वयं जानने वाला भी है और जानने में आने वाला भी है। इस तरह स्व में अर्थात अपने आत्मा में ज्ञेय और ज्ञायक ये दोनों विशेषताएं हैं, और पर अपने लिए मात्र ज्ञेय ही है। यही कारण है कि स्व और पर ज्ञेय के ऐसे दो भेद किए गए हैं। वो प्रश्न भी उठाया था ना स्वज्ञेयता का, कि स्वज्ञेयता का वो हमें बात नहीं बैठती, विरोध आता है ना। पर्याय अपने में से स्वयं में से उत्पन्न नहीं होती, यानी द्रव्य में से उत्पन्न होती है। इस भांति स्वज्ञेयता का भी हमें निषेध है, ऐसा विरोध किया था शिष्य ने। तो ज्ञप्ति क्रिया ऐसी नहीं है। देखो, मैंने जाना, तो मैंने बुक को जाना, मैंने ये जाना,
तो मैंने जाना ऐसी खबर पड़ती है कि नहीं पड़ती है? मैंने जाना है, मैंने जाना, तो मैंने जाना ये खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? मैं जाणूं एम खबर पड़ी ने? तो स्वगीता हुई। और किसको जाना तो परगीता हुई। और ये सब दोनों एक साथ होती है ना। ये तीसरी बात यह कही, ये बात को याद करते हैं कि भले ही ज्ञान पर्याय स्वयं से उत्पन्न न होती हो, यानी पर्याय में से पर्याय भले नहीं आती हो, द्रव्य में से आती हो, पर वह पर के साथ साथ स्वयं को जानती अवश्य है, क्योंकि वह स्वपर प्रकाशक है। इस प्रकार से ये पूरी चर्चा यहाँ हुई थी डिस्कस के रूप में। अब 37वीं गाथा कि अब तक ये कहा गया कि सभी द्रव्यों की भूतकाल में हो गई, कि सभी द्रव्यों की भूतकाल में हो गई, वर्तमान में हो रही है और भविष्य में होने वाली पर्याय ज्ञेय है। अब यही बात को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना, इसी पे से काफ़ी गाथाएँ आगे बढ़ने वाली। और ये आगे बढ़ाते हुए इस विषय को ये कहते हैं कि सभी द्रव्यों की अतीत और अनागत पर्याय भी है ना। अतीत और अनागत, अतीत यानी भूतकालीन, अनागत यानी भविष्यकालीन पर्याय भी वर्तमान पर्याय के समान ही केवल ज्ञान में विद्यमान है, जानने में आती है। ये बात को यहाँ अब कहने वाले हैं, तो इसको अब चर्चा करते हैं। देखो, अब ऐसा उद्योत करते हैं कि द्रव्यों की अतीत और अनागत पर्याय भी तात्कालिक पर्यायों की भांति, वर्तमानकालिक पर्यायों की भांति पृथक रूप से ज्ञान में बढ़ती है ना। पृथक पृथक रूप से अपने अपने विशिष्ट विषय को लेकर जो जिस प्रकार की होगी उस प्रकार की युगपत वर्तमानकालीन, जैसे वर्तमान में वर्तमानकालीन पर्याय हमारे ज्ञान में आती है, वैसे ही वर्तमानकालीन अर्थात वर्तमानवत मूल बात ये है ना। यानी अभी वो पर्याय जैसे सामने खड़ी है, ऐसा ही एक प्रकार से अकम्पने इस पर्याय को, तीनों पर्यायों को एक साथ केवल ज्ञान में जाना जाता है। केवल ज्ञान जानता है और सारी पर्याय इसमें जाने जाती हैं, क्योंकि वह ज्ञेय है और आत्मा ज्ञान है। ये बात को, इस सिद्धांत को बनाए रखना, क्योंकि जो ज्ञेय है वह तो ज्ञान में झलकने वाले ही है, तो वो ज्ञेय है ना। जब पर्याय है ना, विद्यमान है ना, वर्तमान पर्याय त्रिकालवर्ती पर्याय से स्पर्शित द्रव्य है ना, इसलिए पर्याय आगे चली गई वो भी थी और आने वाली है वो भी होगी। तो ये जब पदार्थ में एक व्यवस्था अर्थात तो ये पर्याय होने रूप पर पदार्थ है, तो वो सारी पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है, अर्थात सारी पर्याय केवल ज्ञान में जनाती है। अभी वर्तमान में, वर्तमानवत, ऐसा अनुमान वाला काम नहीं है कि हो गई होगी और अभी होने वाली है, ऐसा नहीं। होने वाली है वह अभी दिखती है, अभी है नहीं पर्याय, वहाँ ध्यान रखना। उस द्रव्य में पर्याय नहीं है, क्योंकि जब हुई नहीं है तो है नहीं, और हो गई है तो है नहीं। उस द्रव्य में नहीं है मगर ज्ञान में है, ज्ञान में झलकती है। ये बात यहाँ सिद्ध करने वाले हैं, हेतु भी देने वाले हैं। बहुत अद्भुत ये विषय चल रहा है। देखो, ते द्रव्यना सद्भूत सद्भूत पर्यायो संवर्तता, तत्काल ना पर्याय जैम विशेष पूर्वक ज्ञान माया। सिंपल है ना, इतना ही कहा है, मगर यानी टीकाकार ने इसको बहुत विस्तार से खोला है। देखो, टीका ही पढ़ता हूँ डायरेक्ट। समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, क्या कहा, एक वस्तु की मर्यादा क्या है? तीनों काल, कौन सी वस्तु? द्रव्य जातियों की, समस्त द्रव्य जातियों, यानी कितनी जाति है? 6 जाति के द्रव्य है ना, यानी 6 द्रव्य, यहाँ इतना लेना है। तो मैं शब्द का थोड़ा है ना अर्थ भावाशा नहीं करना। समस्त द्रव्य जातियों की, यानी 6 जाति के जो द्रव्य है विश्व में, है ना, और संख्या अपेक्षा जो अनंत है, ऐसा भी ले लेना। उन जातियों की, उस 6 द्रव्यों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा, पर्यायों की उत्पत्ति का कानून क्या है? तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से। कितनी है मर्यादा?
यानी अनादि से अनंत, वर्तमान में एक पर्याय अपनी, और अनादि से आज तक कितनी, अनंत, और आज से अनंत काल तक कितनी, अनंत। यानी अनादि से आज तक सारी भूतकालीन, वर्तमान अभी की, और आज से अनंत काल तक होने वाली भविष्यकालीन, ये सब पर्यायों से वर्तता है कौन, द्रव्य। किसका, उसी का द्रव्य, है ना। ऐसी मर्यादा वाला, उस पर्याय की मर्यादा वाला द्रव्य है। मर्यादा यानी क्या, मर्यादा यानी मर्यादित नहीं। मर्यादा का अर्थ है कि उस क्या किस रूप रहता है द्रव्य, कौन सी मर्यादा में वर्तता है ना, कितनी मर्यादा में वर्तता है। तो ये अनंत का, अनंत त्रिकाल, देखो इसको 3 शब्द में समाहित करने के लिए मर्यादा शब्द डाल दिया। त्रैकालिक, त्रैकालिक मर्यादा में द्रव्य वर्तता है। अब त्रैकालिक का तुम भावासन करो तो त्रैकालिक में 3 कालीन, 3 कोटि आगे आया था ना, 3 कालीन। 3 कालीन में कौन सा, एक वर्तमान, भूत और भविष्य। तो भूतकाल की कितनी, भूतकाल की पर्याय कितनी हुई है आज तक हमारी, अनंत, है ना। अनादि, अनादि से है ना, तो अनादि से, तो जिसकी शुरुआत नहीं है ऐसी, तो आज तक कितनी हुई है, अनंत। और अनंत काल में भी कितनी होने वाली है, अनंत। और वर्तमान में जो है वर्तमान एक। तो ऐसी त्रैकालिक पर्याय की मर्यादा वाला ये द्रव्य है, ऐसा कहना है। तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से ये तीनों काल में उत्पन्न हुआ करती है, इसीलिए यानी तीनों काल में वह अपने अपने काल में वह होती है, इसीलिए उनकी, देखो पहले तो उसकी सत्ता विद्यमान करते। जैसे भूतकाल में कोई द्रव्य की पर्याय हो ही नहीं, खाली वर्तमान काल की ही पर्याय हो, ऐसा नहीं। और भविष्य काल में अब होने ही वाली नहीं है, इतनी पर्याय से ही समाप्त हो जाने वाली हो, ऐसा भी नहीं है। देखो गजब की बात है, इससे तो इतना वेद ज्ञान हुए। अरे मेरी अनादि अनंत अस्तित्व सिद्ध होता है दर्शन त्रिकाल पर्यायों की इस मर्यादा से, मेरी अनादि अनंत मर्यादा सिद्ध होती है। देखो तुम जो हो, तुम्हारी अनंतकालीन पर्याय है, अनंत काल तक तुम्हारी पर्याय है। त्रिकालवर्ती लिखा ना, तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से, पर्याय की उत्पत्ति की मर्यादा कितनी है, तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से। तीनों काल की मर्यादा यानी तीनों काल की मर्यादा में रहने वाली है, उसमें ऐसी उस मर्यादा में यानी अपनी इस प्रकार की मर्यादा है, पदार्थ का इस प्रकार का पर्याय का होने का स्वरूप है। इससे मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम जैसे अनादि से हो, क्योंकि तुम्हारी अनादिकाल से अनेक विविध विविध पर्यायों से वर्तने वाले तुम हो, वर्तमान में भी वर्तने वाले तुम हो, और अनंत काल में भी तुम वर्तने वाले तुम रहोगे। इसका अर्थ क्या हो गया कि अनंतकालीन पर्याय वाले तुम हो, ये तो है ही, मगर तुम्हें अगर वेद ज्ञान करना हो, है ना, तो त्रिकाली पर्याय से, अरे वर्तमान क्षणिक पर्याय से, वर्तमान में संयोग वाली पर्याय से अगर वेद ज्ञान करना हो, तो तुम अनंत काल तक वर्तने वाले हो। इसका अर्थ क्या, तुम अनंत काल तक रहने वाले हो, ऐसा तुम द्रव्य हो, ऐसा मैं द्रव्य हूँ, ऐसे 6 जातियों के द्रव्य है, ऐसे अनंत है वो सारे के सारे द्रव्य ऐसे है। इसका अर्थ ये हो गया कि कोई द्रव्य नष्ट नहीं होता और कोई द्रव्य नया पैदा नहीं होता। हर द्रव्य 6 जातियों के द्रव्य, 6 जातियों के अनंत द्रव्य, है ना, मिला के अनंत द्रव्य अपनी त्रिकालवर्ती पर्याय, त्रिकालों की, तीनों काल की मर्यादा जितनी होने से उनकी पर्यायों की मर्यादा तीनों काल जितनी है। तीनों काल यानी भूत भविष्य वर्तमान, भूत का अनंत, भविष्य का अनंत और वर्तमान। तो इसीलिए आत्मा अनादि अनंत है। ये सिद्धि भी इसमें साथ में हो जाती है। तो किस बात का भी डर, मैं रहने ही वाला हूँ। अच्छा दूसरा तुम्हें ये भय होता हो, ठीक है मैं आगे रहने वाला हूँ तो पंगु होके रहने वाला हूँ, तो क्या नहीं, तुम्हारी संपदा है ना, संपदा से अनंत गुण की एक समय में अनंती पर्याय, एक समय में वर्तमान एक होता है मगर एक गुण की एक पर्याय होती है, ऐसे अनंत गुण की अनंती पर्याय। इसलिए तुम अनंत अनंत गुणों की संपदा वाला, और ऐसे प्रतापवंत भी, सब शब्द लिखे हैं प्रतापवंत, यानी है ना बुद्ध भविष्य की पर्यायों से युक्त होने वाला, यानी उसमें वर्तने वाला तुम, ये तुम्हारा प्रताप है। ये परद्रव्य का प्रताप नहीं है, ये तुम्हारे स्वरूप का, संपदा का प्रताप है। तो इस प्रकार से तुम
इतने हम मजबूत एक सत्ता द्रव्य गुण पर्याय में ही अखंड एक सत्ता है ना, उसके अंदर क्या क्या संपदा है ना। त्रिकाल अपरिणामी तत्व भी है, और अपरिणामी तत्व के साथ साथ है ना हर पर्याय में वह पाया जाता है, इसलिए वहाँ उत्पाद व ध्रुव्यात्मक त्रिअंशी पर्याय भी हर समय वर्तती है। इसीलिए कहाँ भी न द्रव्य से, न गुण से, न पर्याय से, न द्रव्य से, न चित्र से, न काल से, न भाव से किसी भी प्रकार से खोट नहीं है। सब बातें पूरा गजब का ये स्वरूप है। देखो पूरी प्रमाण की भूमि में कल भी बताया था मैंने, इन सारे जो उसके अंश है, नयात्मक अंश है, सारे के सारे यथार्थ जानने में आ जावे तो विकल्प शांत पड़ जावे, इसका नाम है। अर्थात विकल्प की दृष्टि छूट जावे, विकल्प करने का कोई प्रयोजन ही बासित नहीं हो, इसका दृष्टि का छूट जाना और फिर विकल्प ही उत्पन्न नहीं होना, वितराग हो जाना। तो इस प्रकार से स्वभाव की दृष्टि और स्वभाव की लीनता दोनों का लाभ इस प्रमाण की भूमि में पूरे इनके अंशों के द्वारा स्पष्टता हो जाने से होती है। इसीलिए हम बहुत महान हैं। क्या कहा, हम कोई सामान्य वस्तु नहीं है। देखो इसका विश्वास आना वो महत्व बात है। हमने ज्ञान में तो एक क्लैरिटी कर ली, मगर हमें विश्वास नहीं आता, इसलिए जीव फंसता है। समझ में आया ना। देखो जीव सब कुछ करता है, भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, पर अनुकरण और अनुसरण नहीं करता। क्या कहा, देखो हमारा जीवन देख लो कि सब भक्तिमय जीवन है, स्वाध्यायमय जीवन है, सब कुछ है, पर इसका अनुकरण करने की बात, यानी प्रतीति करते हुए उसमें स्थिर होने की बात, अर्थात इसको मानने की बात, मान के शांत रहने की बात, वो क्यों रह गई। तो उसके ऊपर विचार हमें बहुत ही गंभीरता से करना चाहिए। देखो कोई लोग ऐसा कहते हैं ना कि देखो आयुष्य थोड़ा है ना, इसीलिए तुम कर लो, जल्दी से कर लो। तो क्या कर लेना है, क्या करना है, घर बैठ जाना है, दुकान नहीं जाना है, खाना छोड़ देना है, करना क्या है वो तो बताओ, है ना। देखो भाई हम कहते हैं ना, वैराग्य में बात उठाते हैं कि आयुष्य बहुत कम है ना, जीवन बहुत थोड़ा है, और तुम जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो। तो क्या कर ले, आज क्या कर ले, आज चलो अभी आज से स्टार्ट करना है। पूछो, आपको ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। मैं सोता की जगह पे बैठता तो ऐसा प्रश्न पूछता, तो साहब ये तो बताओ क्या कर ले, क्या करो तो क्या कर। अरे कुछ नहीं करना, करने का अर्थ कि ये सत्य को मान लो, वेद ज्ञान कर लो। करने के लिए अगर कुछ बात हो तो वेद ज्ञान कर लो, यानी यथार्थ जानकर प्रतीति रूप अनुभव करो, है ना। तो इसमें कोई कुछ कहीं नहीं जाना, कहीं जाना, वो तो यहाँ कहते हैं कि ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति वाला ही हेतु। ये तो भ्रम से मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, है ना, यानी मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इसको मिला रहा हूँ, मैं इसको, तो यही तो भ्रम है। वो भ्रम तो मिटाना है, करना क्या है। और एक शब्द में कहना है तो देखो बोलते ऐसा है कि जल्दी कर लो तो आयुष्य समाप्त होने वाला है, और कहते हैं कि क्या कर ले, तो अनादि अनंत हूँ ऐसा नक्की कर लो। तो क्या मैं अभी नक्की नहीं करूंगा तो अनादि अनंत नहीं रहूंगा। तुम रहोगे अनादि अनंत ही रहोगे, मगर अनादि अनंत हूँ ऐसा लाभ नहीं ले पाओगे। समझ में आया कि नहीं। ये अभी तुम्हारा ज्ञान इतना खुला है, इसके निर्णय करने की योग्यता वाला है, इसलिए इतना उपदेश की भाषा में ये सब कहते हैं। खैर ये तो मैं जनरल बात आपको कह दी। यहाँ तो बात ये थी, कौन सी बात चल रही है ना, कि ये जो तीन काल की जो पर्याय है ना, इस पर्याय की बात जो ज्ञान में वर्तमानवत जानने में आती है, इसकी सिद्धि यहाँ करते हैं। वर्तमान कालीन, जैसे वर्तमान कालीन पर्याय है, उस भांति वर्तमानवत भूतकाल की और भविष्यकाल की पर्याय केवल ज्ञान में जानने में आती है, अर्थात केवल ज्ञान जानता है, अर्थात पर्याय सब जानने में आती है। दोनों ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व, दोनों से बात को आगे बढ़ाना। देखो कितनी बातें कहते हैं। समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति की मर्यादा, छयों द्रव्यों की पर्यायों का उत्पत्ति की मर्यादा यानी नियम। मर्यादा का अर्थ तुम लिख लो, मर्यादा का अर्थ यहाँ लिमिटेड नहीं, मर्यादा का अर्थ उसका नियम क्या है, उस उत्पत्ति की मर्यादा क्या है, उसका सब पदार्थों की पर्यायों की उत्पत्ति का नियम क्या है। मर्यादा का अर्थ कानून क्या है। समझ में आया कि नहीं, ये अर्थ लेना है।
मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था, उसका पूरा मीनिंग समझ में आ रहा था मगर वो जबान पे नहीं आ रहा था। ऐसा होता है कभी कभी। देखो, समस्त द्रव्य जातियों की पर्यायों की उत्पत्ति का नियम, कानून, मर्यादा तीनों कालों की मर्यादा जितनी होने से, तीनों काल की मर्यादा जितनी है, और तीन काल जितने हैं, तो तीन काल कितने हैं, है ना, भूतकाल अनंत, भविष्यकाल अनंत और वर्तमान। तो इस प्रकार तीनों काल में उत्पन्न हुआ करती है, इसीलिए उनकी उन समस्त द्रव्य जातियों की क्रम पूर्वक तपती हुई, यानी क्रमबद्ध शब्द निकाला यहाँ गुरुदेव सिंह ने, क्रम पूर्वक तपती हुई यानी प्रगट होती हुई, स्वरूप संपदा वाली, एक के बाद दूसरी प्रकट होने वाली, है ना, कितनी स्वरूप संपदा क्या है, क्रमबद्ध होने वाली, जो होने वाली है वो ही होने वाली, आगे पीछे नहीं होने वाली, ये समझना, है ना। सब एक पर्याय, एक समय में एक ही पर्याय होती है, दूसरी नहीं होती, है ना। पूर्व पर्याय का व्यय होकर नई पर्याय का उत्पाद होता है, फिर इसी पर्याय का व्यय होता है, फिर नई पर्याय का उत्पाद होता है। ऐसे जो भूतकाल में जो चली गई है उतनी, और भविष्य काल में आने वाली है वो सब, और वर्तमान में है वो सब, ऐसी मर्यादा वाला ये द्रव्य है। तो ये सब कैसी है, मगर भले एक साथ में जानने में आती है, मगर है कैसी, क्रमबद्ध। तीनों पर्याय एक साथ होती नहीं, एक समय में एक ही होती है, मगर भूतकाल में जो हुई और अभी वो उसका व्यय होकर अभी जो हुई, और आगे इसका व्यय होकर जो आगे है वो आने वाली है, वो सब क्रमबद्ध, आएगी क्रमबद्ध, आगे पीछे नहीं, जानने में युगपद आएगी केवल ज्ञान में, मगर होगी क्रमबद्ध। आया क्या में ये बात आगे अपने हुई थी। तपती शब्द डाला, यानी इस तपती यानी प्रकट होती हुई, स्वरूप संपदा वाली, एक के बाद दूसरी प्रकट होने वाली, विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्याय है, विद्यमानता यानी वर्तमान, और अविद्यमानता यानी भूत और भविष्य, दो शब्द में तीनों काल को गर्भित कर दिया। विद्यमान यानी वर्तमान, अविद्यमान यानी भूत और भविष्य। हाँ, अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्याय है, जितनी यानी कितनी, अनंती पर्याय है। देखो, भूतकाल भी अनंती, भविष्य की भी अनंती, और वर्तमान में भी अनंती। वर्तमान में अनंती कैसे दर्शन, एक गुण की एक, मगर गुण कितने हैं, अनंत, तो अनंत गुण की अनंती, समझ में आया। और द्रव्य कितने, अनंत, हर द्रव्य के गुण कितने, अनंत, और वो सब की पर्याय अनंती, तो कितनी अनंती पर्याय कितनी हो गई, ये सब समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये उस द्रव्य का अपने अपने द्रव्य का वैभव है ना, ये अपने अपने द्रव्य का, है ना, त्रिकाल वैभव है। हर गुणों की, है ना, उस प्रयोजन अद्भुत क्रिया होती है, हर द्रव्य की अपने गुणों को लेकर अद्भुत क्रियाएं होती है। इसमें किसी की सहाय की भी जरूरत नहीं होती, जैसी भी होती हो, विकारी होती हो, अविकारी होती हो, शुद्ध होती हो, जैसे भी होती हो, मेरे स्वरूप संपदा है। और यहाँ कहते हैं कि ये वास्तव में ये प्रतापवंत है। प्रतापवंत इसका अर्थ है कि अपने सामर्थ्य से होती है, अपने स्वरूप की संपदा है, अपने स्वरूप में ही ये सब होने की, है ना, क्रिया है, स्वरूप में होने की सामर्थ्य है, ऐसा है ना। विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्याय है वे सब, अब सुनना, यहाँ तक तो संपदा बता दी। ये विश्व का पूरा स्वरूप आ गया, ये पूर्व सारा विश्व का आलेख आ गया, चित्र आ गया, समझ में आया ना, ऐसा। वे सब तात्कालिक वर्तमानकालिक पर्यायों की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी सब पर्यायों के विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो, इस प्रकार एक क्षण में ही ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होती है। बोलो, इसमें कुछ समझाने जैसा है, फिर भी बताता, इधर ध्यान है ना, देखो फिर से। ये विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्याय है, कितनी पर्याय है दर्शन, ये छह द्रव्य की जातियों, छह द्रव्य जातियों की पर्याय, यानी छह जाति के द्रव्य की पर्याय की उत्पत्ति की मर्यादा कितनी है, तीन काल जितनी मर्यादा है ना। इसका अर्थ क्या किया कि वे तीनों कालों में उत्पन्न होती रहती है, यानी अपने अपने काल में वह द्रव्य इन पर्यायों से वर्तता हुआ होता है, बराबर। तो उन समस्त द्रव्य जातियों की किस प्रकार की है, क्रम पूर्वक है,
यानी है होती है तो क्रमबद्ध। भूत भविष्य वर्तमान 3 काल एक साथ में नहीं होते, पर 3 काल एक साथ जानने में आ सकते हैं। गजब है ये ज्ञान का कैसा दिव्य स्वरूप है, केवल ज्ञान का, है ना। क्रम पूर्वक होना यानी एक के बाद एक होती है, एक के बाद एक होती है, इसलिए 3 काल घटित होते हैं। समझ में आया? एक के बाद एक होती है यानी अभी हुई वो वर्तमान, अभी अभी दूसरी जब आएगी तो ये वर्तमान वाली भूतकालीन हो जाएगी, ये वर्तमान वाली भूतकालीन हो जाएगी, और जो नई आएगी वो वर्तमान हो जाएगी, और जो नई आई वो भविष्य रूप से थी। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से 3 काल से जो वर्तती थी वो क्रम तपती हुई, यानी वह प्रकट होती हुई, यानी ज्ञान में जानने में आती हुई, है ना। इस प्रकार से जानने में आती है, जानने वाला ये ज्ञान है, सुनना। आगे कहते हैं कि वो फिर भी 2 शब्द में 3 काल को गर्भित करते हुए कहा कि वह विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्याय है, यानी जितनी यानी अनंती पर्याय हो गई, वे सब वो सब अब सुनना। केवल ज्ञान का वो खुमारी, केवल ज्ञान की वह ताकत, वे सब तात्कालीन वर्तमानकालीन पर्याय की भांति वर्तमानवत अत्यंत मिश्रित होने पर भी। ये क्या मिश्रित का अर्थ? क्या मिश्रित का अर्थ है कि युगपत, एक साथ जानने में आने का नाम मिश्रित। अगर एक साथ जानने में आने पर भी, देखो लिखा है नीचे फुटनोट में, ज्ञान में समस्त द्रव्यों की 3 लोक की पर्याय एक ही साथ ज्ञात होने पर भी, है ना, ज्ञात होने पर भी इसका नाम मिश्रित। सब पर्यायों के विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो, यानी धुंधला और मिक्स हो गया हो, ऐसा खींचड़ा ज्ञान में नहीं आता। स्पष्ट, पृथक पृथक, पृथक पृथक, हर पर्याय पृथक पृथक। मान लो कि भूत भविष्य और वर्तमान, वर्तमानवत पृथक पृथक, विशिष्ट उस अपना अपना विशेषताओं के साथ। समझ में आया ना? मान लो कि मेरा पूर्व में बचपन था, है ना, आगे ये बुढ़ापा आएगा, वर्तमान में युवानी, तो बचपन की विशेषता सहित, समझ में आया ना। और बाद में ये जीव यहाँ से नहीं रहेगा तो उस मुर्दे रूप, और उस मुर्दे का भी अकर्म जो परमाणु परमाणु हो जाएगी ना राख, तो उस रूप, सब पर्याय एक साथ में, यानी उस पदार्थ की जो भी पर्याय हो, स्वभाव पर्याय हो, विभाव पर्याय हो, और उसमें भी व्यंजन पर्याय हो, अर्थ पर्याय हो, है ना, उसमें उसके सारे भेद सब पर्याय, है ना, ज्ञेय है, प्रमेय है, और वर्तमानवत मिश्रित होने पर भी अपने अपने विशिष्ट विषयों के साथ गजब का ज्ञान है। ऐसा लगे कि कैसा ज्ञान है, फिर भी वो ज्ञान में शांत रहते हुए जानते हैं, आनंद में रहते हुए जानते हैं, भेदभाव नहीं करते। राग द्वेष करने की तो बात ही नहीं होती, भेदभाव होता नहीं, राग द्वेष होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं कोई द्रव्य में कमी ही नहीं है, और पर्याय में जो अपने अपने कारण खोट होती है उस जीव की, तो स्वयं अभाव करने का, निकाल करने का सामर्थ्य वाला है, और वो निकाल कब करने वाला है वो भी जानते हैं, और वो स्वयं अपना पुरुषार्थ करके करेगा। नहीं करने वाला है तो नहीं करने वाला है ऐसा जानेगा। तो उसमें सब चीज़ें उनके ज्ञान में यथार्थ जानने में आती है। कोई अपना भला नहीं करेगा तो भी वो जिम्मेदार है, और अपना भला करेगा तो भी वो जिम्मेदार है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए इनको राग द्वेष का कोई कारण भी नहीं होता। साथ में मैंने ये भी कह दिया, आनंद की बात है भाई, केवल ज्ञान मोक्ष तत्व कह दिया गुरुदेव सिंह ने। तो केवल ज्ञान में ज्ञान की बात मुख्य नहीं की, वो मोक्ष तत्व है, मुक्त हो गए, जानने की भी पराधीनता नहीं और जानने की इच्छा भी नहीं, आगे आया था ना। इसीलिए केवल ज्ञान को मोक्ष तत्व कहा। ऐसा ये सारी मिश्रित होने पर भी सब पर्याय विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो, इस प्रकार एक क्षण में ही, एक क्षण की बात है कि एक क्षण की अगर इतनी ताकत हो, गुरुदेव से ऐसा लेते हैं केवल ज्ञान की पर्याय को पहले इस प्रकार से खुलासा से बताएंगे, और एक केवल ज्ञान की पर्याय की ये ताकत हो तो ये जिसमें से अनंती केवल ज्ञान की पर्याय आने वाली है, ऐसा ज्ञायक भाव है ना, ऐसा ये आत्मद्रव्य कितना महान है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा करके अपने स्वभाव की और अपने आत्मा की महिमा होती है। इतने ज्ञेय हैं ऐसी महिमा नहीं आती, और इतनी पर्याय है ये महिमा नहीं आती। अरे ये सब एक ज्ञान की पर्याय समेटा सारा, एक क्षण में एक ज्ञान की पर्याय में, एक ज्ञान की पर्यायનો કોળિયો છે। ये कहता ना एक ज्ञान की पर्यायનો ખોરાક છે, ईंधन है। एक ज्ञान की ज्योति की पर्याय का ईंधन है,
प्रकाशित होने वाले ज्ञेय हैं, और एक भी ज्ञेय इसमें बचता नहीं, बाकी रहता नहीं, है ना, ऐसा ज्ञेय है। यार देखो, एक मुझे बताता हूँ कि अनंत केवली है ना, दर्शन अनंत केवली है ना, तो अनंत केवली की केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में सब झलकता होगा, और इनकी एक केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत केवल ज्ञान की पर्याय भी तो झलकती होगी। तो तुम सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि क्या बाकी रह जाए। फिर भी इनको ये महिमा नहीं आती, इनको ये महिमा आती है, गुरुदेव जी वहाँ ले आते हैं, वहाँ से पहले तो क्यों महिमावंत है केवल ज्ञान की पर्याय, इतना जानते हैं, पर मेरा आत्मा क्यों महिमावंत है कि ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय अनंती जिन में से आवे, ऐसा मैं भंडार हूँ। पर ऐसा भंडार हूँ, ऐसा एक बार तू प्रतीत कर लेवे तो तेरी हीनता दीनता समाप्त हो जाए, प्रभु बन जाए। कैसा स्वरूप है देखो, आत्मा सामान्य चीज़ नहीं है, असाधारण स्वरूप है। हम इनको ये पुद्गलों की सेवा करने में, है ना, खाना पीना, ये है ना, ये खाओ ये पियो और ऐसा रहो वैसा रहो, इसमें सारा ज्ञान को बर्बाद करते हैं, और एकत्व बुद्धिपूर्वक करते हो तो इसका अंत भी नहीं आएगा संसार का। समझ में आया कि नहीं? आगे आने वाली है 41-42 शायद गाथा है ना, ज्ञार्थ रूप परिणमन करता हो, ये ज्ञ में एकत्व पूर्वक करता हो तो अतीन्द्रिय ज्ञान से वंचित केवल ज्ञान कभी नहीं होता। ये जानने में यार देखो, ये केवल ज्ञान, ये जो मति ज्ञान है ना, मति शुद्ध ज्ञान है ना, ये वास्तव में ये कहा था ना कि गर्भित सुत्ता में कहा था, ये केवल ज्ञान का बीज रूप है, यानी जानने में आ रहा है जिसमें, तो उसमें अगर ज्ञायक भी जानने में आ रहा है कि मति शुद्ध ज्ञान में भी, अगर वो ज्ञायक स्वपर प्रकाशन है, वो मति शुद्ध ज्ञान भी, तो स्वपर प्रकाशक वाला ये वस्तु समझ में आ जाए, जानने में आ जाए, स्थिर हो जाए, तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए। मगर ये नहीं करे और जानने में आने वाले ज्ञार्थ हो जाए, ज्ञ के प्रति लगाव करे, और कदाचित वो गाढ़ रूप ज्ञान में ही अटक जाए, ज्ञान इस जानने वाला एक समय की ज्ञान की पर्याय ऐसी अनंती जिसमें से आने वाली है उस पर नज़र नहीं करे, जानने में आता हुआ भी उसमें नहीं जाने, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में यानी ज्ञान में आ रहा है, जना रहा है, जानने में आ रहा है, तो भी वो है ना, फिर भी उसमें अपनत्व न करे, नहीं जाने या नहीं माने, उसका अर्थ क्या, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति नहीं जोड़े, तो वह पर्याय है ना वास्तव में भिखारीपने से वर्ती है। फिर वो आगे आने वाली है गाथा, इसलिए इंद्रिय ज्ञान है ऐसा कहने वाले। अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा इसलिए कहते हैं कि तेरा ज्ञान सामान्य नहीं है, ज्ञान सामान्य नहीं है, इसका अर्थ ये है कि ज्ञान कोई साधारण चीज़ नहीं है, है ना, असाधारण चीज़ है। इसकी जो एक सत्ता है और अनंत शक्तियों के से अभेद सत्ता है, उसका अनुभव कर ले, ये यहाँ कहते हैं। मुझे तो ये बताना था, ये मिश्रित होने पर भी ये जितनी भी तत्कालीन वर्तमानकालीन पर्यायों की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी, फिर से बताता हूँ, विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो जितनी पर्याय है वे सब तात्कालिक वर्तमानकालिक पर्यायों की भांति है ना, ये सारी पर्याय है वर्तमानवत, वर्तमान पर्याय की भांति एक साथ, तो एक साथ में फिर ये खिचड़ा नहीं हो जाता। यहाँ कहते हैं कि मिश्रित होने पर भी सब पर्याय विशिष्ट लक्षण इसका स्पष्ट ज्ञात हो, इस प्रकार पृथक पृथक एक क्षण में ही ज्ञान मंदिर, ज्ञान को मंदिर कहा है ना, सब 24 भगवान 324 विराजमान होती ना, सारे जगत के भगवान है ना, ऐसे इस प्रकार से सारे ज्ञेय पदार्थ इस ज्ञान मंदिर में, ज्ञान को मंदिर इसलिए कहा कि ये जानने में आने पर भी वहाँ अशुद्धता नहीं होती है ना, ये अपनी सत्ताएं भिन्न भिन्न रहती है एक, और वो उसमें राग द्वेष प्रकट नहीं होता। क्यों क्यों क्योंकि सब स्वरूप सब परिपूर्ण है, ऐसा जानते हुए इस ज्ञान मंदिर में सारे ज्ञ स्थित होते हैं, यानी जानने में आते हैं, स्थिति को प्राप्त होती है। यह तीनों काल की पर्यायों का वर्तमान पर्याय की भांति ज्ञान में ज्ञात होना अयुक्त नहीं है। इसका अर्थ क्या है, इलॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल बात है, ये न्याय संगत बात है। सुनना यानी हम अपने से भी सिद्ध कर सकते हैं, यानी ये लॉजिकल बात सिद्ध कर सकते हैं, इसीलिए कहा अयुक्त नहीं है, यानी इलॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है, न्याय संगत है, हमारे ज्ञान में भी ये प्रूव हो सकता है, हमारे ज्ञान से भी ये प्रूव हो सकता है कि तीनों काल का जीव जान सकता है। तो इसमें 2-3 बातें 3 पॉइंट देकर लॉजिक दिया है, न्याय दिया है
और इस बात की सिद्धि की है कि तीनों कालों का ये जान सकता है। इसमें पहला लॉजिक सुनना, अपने क्षयक्षम ज्ञान के अपने जो क्षयक्षम ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है, इसमें भी तीनों काल का छोटा त्रिकाल बताएंगे। तीनों काल का जानना हो सकता है, भले फिर वो आगम के माध्यम से जाने, अनुमान से जाने, जे कि किसके आधार से जानता है वो छोड़ो। मान लो कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का हम अभी जान सकते हैं कि नहीं, ये वाली बात यहाँ बताने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। अगर जब हमारा अल्प ज्ञान में भी छोटा त्रिकाल बनता है तो ये अनादि अनंत त्रिकाल वाला त्रिकाल क्यों नहीं जान सके। हम भी थोड़ा थोड़ा तो तीनों काल की थोड़ी, सब द्रव्यों की सब पर्याय भले नहीं जाने पर थोड़ी पर्याय जानते हैं, तो थोड़ी पर्यायों में भी इस मति शुद्ध ज्ञान में मन द्वारा जानने वाला प्रवर्त्य ज्ञान में तीन काल का थोड़े तीन काल का, आज और कल और भविष्य, यस्टरडे, टुडे और टुमारो, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से थोड़ा तो त्रैकालिक जान सकते हैं, कल का कुछ जान सकते हैं, गई काल का, आने वाले का, कल का थोड़ा कुछ जान सकते हैं, वर्तमान का तो हम जानते ही है। तो फिर अगर थोड़ा भविष्य का जान सकते हैं तो अनंत भूतकाल और अनंत भविष्य को जानने वाला एक केवल ज्ञान क्यों नहीं हो सकता। ऐसा करके ये सिद्धि करते हैं न्याय से। सुनना बरा, गुरुदेव सिंह तो इतने उदाहरण दिए हैं, मैं उनके प्रवचन सुधा के माध्यम से कुछ उदाहरण को यहाँ प्रस्तुत करूँगा। इतने उदाहरण दिए कि हर पैराग्राफ में उदाहरण दिया है कि ये छद्मस्त भी थोड़ा तो थोड़ा है ना, थोड़े विशेष तो थोड़े विशेष, पर थोड़े भूतकाल के विशेष, थोड़े भविष्यकाल के विशेष और वर्तमान के विशेष ये जान सकता है। तो संपूर्ण चैतन्य विशेष को जानने वाला केवल ज्ञान, त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने वाला केवल ज्ञान में तीन कालों की पर्याय जल के, इसमें कोई भी प्रकार का शक नहीं है, इसमें कोई भी हमें इसमें शंका नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसा मैं हूँ, फिर भी मैंने आज तक ऐसा मैं हूँ ऐसा अनुभव क्यों नहीं किया। खरेखर भी वैसे तो मिथ्यात्व में जिसको बाहर की चीज़ों में गेयों में प्रभावित हो जाए तो इसमें फिर एक केवल ज्ञान चूक जाए, इसमें भी कौन सा बड़ा आश्चर्य है। ये भी सारी बातें समझने लायक है। व्यंग में कई बातें हम कह देते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि हमें अपने स्वभाव का निर्णय अपने ज्ञान के द्वारा जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जल्दी से जल्दी यानी हमें कर लेना चाहिए, नहीं करोगे तो ये जल्दी की बातें है कि स्वकाल में होता है, वो खंडित करके नहीं है। यानी हमें ये अपने ज्ञान में होने की योग्यता ये योग्यता है, उसका हमें यथार्थ ज्ञान करना चाहिए और आनंद करना चाहिए। ऐसी बातें हैं। देखो अभी इनके शब्द में पढ़ता हूँ, पहले आचार्य देव के शब्द में पहला लॉजिक तीन प्रकार से न्याय दिए है ना। सबसे पहले छद्मस्तों को कोर्ट में खड़ा किया है, क्योंकि हम छद्मस्त हैं, हमारा क्षयक्षम ज्ञान है, तो हमारे ज्ञान से नक्की कराएंगे कि देख तू तीन काल का जानता है कि नहीं। ऐसा करके देखो, पहले थोड़ा सैंपल बता दूँ कि मान लो कि आज रविवार है, ठीक है, तो कल कौन सा वार था दर्शन? शनिवार। अच्छा, कल कौन सा गई काल शनिवार था, आवती काले कयो वार छे, आने वाले कल कौन सा वार है? सोमवार है, ठीक है। तो तुमने भविष्य का जाना कि नहीं जाना, भूतकाल का जाना कि नहीं जाना। तो इस प्रकार से त्रैकालिक स्वयं में जानना होता है। कई बातें मैं बताऊंगा, अभी गुरुदेव ने तो बहुत उदाहरण दी है। जैसे हमारा भूतकाल में देखो, तुम जब जन्मे थे तो तुम शिशु रहे होंगे, शिशु थे, बराबर है। फिर बालक रहे, तो तुम कह सकते हो कि मगर ये तो हमें तो पता नहीं था ना। अरे अभी तो पता चला ना, नहीं तुम्हारी माता ने कहा तब पता चला ना। तो किसी ने कहा वो कोई मतलब नहीं रहा, वो आधीनता है, हमें पता है, मगर यहाँ आधीनता की ओर दृष्टि नहीं करानी। तुमने जाना कि नहीं जाना, तुम किसी को मतलब छाती ठोक के कह सकते हो ना कि मेरा बचपन ऐसा था, मेरा शिशुपना ऐसा था। तुम जब जानते हो कि नहीं जानते हो, अभी वो बीच में मत लाना, वो तो माँ ने बताया है ना। अरे किसी ने भी बताया, आगे ये कहने वाले हैं कि भले आगम के थ्रू जाना या अनुमान से जाना है ना। कुछ चीज़ें तुम अनुमान से जानोगे, मगर भूतकाल भविष्यकाल को अनुमान से भी जानते हो ना। अभी बताता हूँ कैसे जानोगे तुम। अभी तुम्हारा युवानी है, वो तो तुम्हारे जानने में आ रही है। अच्छा, अभी तुम्हारे वृद्धत्व आएगा कि नहीं आएगा, कि युवानी रहने वाली है ना।
तो तुम कहते भी हो, भले तुम मानते हो ऐसा हो कि नहीं मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ, मानने में तो भ्रम हो सकता है, मगर तुम्हारे ज्ञान में तुम ये कबूल करते तो हो कि नहीं अभी डे बाय डे क्या हो रहा है, शरीर वो थोड़ा रुक्ष हो रहा है ना, जर्जरित हो रहा है, इसका अर्थ के वृद्धत्व आने वाला है, तो भविष्य को जाना। अच्छा आगे चलो, वृद्धत्व के आगे चलो, तो ये शरीर छूटने वाला है कि नहीं? तो अच्छा है, हाँ, और राख होने वाला, पता है राख होने वाला है, ये शरीर की राख होने वाली पता है कि नहीं है? अब मुझे बताओ दुनिया में किसको पता नहीं है कि ये शरीर की अभी की पर्याय, इस भव की अंतिम पर्याय राख है कि नहीं? अच्छा अभी राख है, देखो अध्यात्म में तो ये कहा कि अभी राख मान ले, मगर ये इसमें ये बात नहीं करनी है, इसमें ये करना कि नहीं अभी तो राख नहीं है, वैसे तो मिट्टी ही तो है, मगर वो जो राख होने वाली है ऐसी तो नहीं है अभी। समझ में आया कि नहीं? तो मुझे ये बताना है कि ये अभी राख नहीं है, फिर भी तुमने जाना कि नहीं जाना? तो जो अगर तुम्हारे हमारे जैसे तुच्छ ज्ञान वाले, वर्तमान में तुच्छ ज्ञान है, ऐसा ज्ञान में भी अगर जो छोटा त्रिकाल अगर जो जानने में आ सकता हो, तो ये जो अनंत विशेषता चैतन्य की नहीं, सब पदार्थ की विशेषताएँ इस चैतन्य विशेष में जानने में क्यों नहीं आवे, है ना? इसमें कौन सी शंका, तर्क संगत है ये बातें, इसीलिए तू इसे मान ले, है ना? अब फिर दूसरा टॉपिक आने वाला है कि ठीक है साहब मान लिया, मगर साथ में कैसे जानने में आती है, इसका भी अर्थ करने वाले हैं, है ना? खाली जानता है ऐसा नहीं, दर्शन साथ में जानता है, युगपत जानता है, नहीं तो युगपत जानने में थोड़ा हिचकिचाहट होने लगा उसको, तो दूसरा भी नंबर दिया है यहाँ पे, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसको, मगर सबसे पहले ये पहले नंबर का लॉजिक पढ़ते हैं मूल में से, इसके बाद वही पहले क्लियर कर देते हैं गुरुदेव के प्रवचन के आधार से। देखो उसका दृष्टि के साथ जगत में दिखाई देता है, यानी ये क्या कहा कि ये बातें इलॉजिकल नहीं है, तीनों काल की पर्यायों का वर्तमान पर्यायों की बातें ज्ञान में ज्ञान होना अयुक्त नहीं है, अयुक्त नहीं यानी इलॉजिकल नहीं है, वो न्याय संगत है, क्योंकि उसका दृष्टि के साथ जगत में दिखाई देता है, अर्थात तो ये वस्तु जगत में अनुभव में आती है, हमारे ज्ञान में प्रूव हो सकती है, सिद्ध हो सकती है, उसके साथ अविरोध है ना? हमारे ज्ञान में ये बात सही हो सकती है ना? ये वास्तव में सिद्ध हो प्रूव हो सकती है, इसके लिए अविरोध है, इसमें कोई विरोध नहीं आता। जैसे मैंने अभी तुमको कहा कि तुम भी भूत भविष्य वर्तमान का जानते हो, तो इसमें तुम्हें विरोध लगता है क्या? नहीं जानते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें विरोध नहीं है, तो फिर वो कोई ऐसा भी जीव हो सकता है पवित्र जीव की संपूर्ण जाने, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना? ये ऐसा करके लॉजिक से यहाँ बताते हैं। देखो जगत में दिखाई देता है कि छद्मस्त के भी जैसे वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हुए यानी विचार करते हुए ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है यानी उस पदार्थ के आकार उसके ज्ञान में निमित्त बनता है। उसी प्रकार भूत और भविष्य वस्तु का चिंतन करते हुए भी, विचार करते हुए भी ज्ञान उसके आकार का अवलंबन करता है, यानी उसका आकार भी इसके ज्ञान में झलकने में निमित्त बनते हैं। इतना ही कहकर छोड़ दिया। समझ में आया क्या कहा? फिर से कहूँ, मैंने जितना उदाहरण पहले ले लिया इसीलिए आपको समझ में आवे। यहाँ कहते हैं कि ये सब पर्याय वर्तमानकालीन है ना, वर्तमान भूत और भविष्य की पर्याय जीव जान सकता है, वर्तमान में जान सकता है ना? उसमें कोई भी प्रकार का निषेध नहीं होना चाहिए। वो अयुक्त है यानी मतलब अयुक्त नहीं है यानी इलॉजिकल नहीं है, और लॉजिकल है, न्याय संगत है, क्योंकि जगत में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि अगर कोई छद्मस्त यानी हम अपूर्ण ज्ञान वाले, हम छद्मस्त के भी जैसे वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हो भी, मैं पूछूं कि वर्तमान में तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, वर्तमान में तुम्हारा क्या स्वरूप है, तो तुम बता सकते हो, यानी है ना, चिंतन करते हो ना, विचार करके यानी जान कर बता सकते हो, तो वो तुम्हारे ज्ञान में वो निमित्त वर्तमान उस पदार्थ की वर्तमान पर्याय निमित्त बन सकती है। और कहते हैं उसी प्रकार भूत और भविष्य, अभी थोड़ी देर में बताया ना पहले कि तुम्हारा भूतकाल क्या है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम भविष्य में क्या होने वाले हो। जो डॉक्टर की पढ़ाई करता है वो उसमें वो बताएगा ना, मैं भविष्य में डॉक्टर होने वाला हूँ, है नहीं? बता सकता कि नहीं बता सकता?
तो ये सारी भविष्य की पर्याय अनुमान से बता सकता है, अनुमान से तो बता सकता है ना। तो ये इस प्रकार से अभी अभी 12वीं के बाद 13वीं कक्षा में पढ़ूंगा, अगले साल में 14वीं कक्षा पढ़ूंगा, तो ये अगले साल का अभी से बताता कि नहीं। कोई कहे कि वो नहीं पढ़ेगा तो अभी इसकी बात नहीं करनी, जान सकता है ना, अगली 14वीं कक्षा अगले समय में आने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ सिद्ध करते हैं, है ना, वो भी हमारे ज्ञान में निमित्त बनता है, यहाँ कहते हैं। देखो मैं अभी इसको गुरुदेव श्री के प्रवचन से यही पहला ही मुद्दा हम क्लियर करते हैं। 2-3 उदाहरण में पढ़ लेता हूँ, फिर कल में दूसरे और तीसरा और भी लॉजिक है, युगपद वाला लॉजिक है, एक साथ भी जान सकता है। हम जैसे हमारे क्षयोपम ज्ञान में भी थोड़ी सी युगपद की बात बता देंगे और इस भांति वो भी जान सकते हैं। ऐसी चर्चा करेंगे अर्थात सिद्धि करेंगे। देखो मैं गुरुदेव श्री के प्रवचन सुधा का शायद कौन सा दूसरा भाग है, पेज नंबर है, निकालो 231, है ना। आपको ऐसा लगे कि कैसे कैसे उदाहरण देते हैं गुरुदेव श्री, देखो सुनना। 231 नंबर का पेज। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो ना तो प्रवचन पूरा आज भर पढ़ लेना, पूरे दिन में। संडे है ना, आज तो छुट्टी है तो पढ़ लेना, ऐसा ऐसा है। देखो અહીંયા કહે છે કે જગતમાં દેખાય છે કે છદ્મસને પણ ऐसा करके उदाहरण, એટલે કે અલ્પજ્ઞાનીને પણ જેમ वर्तमान वस्तु चिंतवता यानी उस संबंध विचार करते हुए दृष्टांत में पहले गेहूँ लिया है, सुनना गेहूँ। अब ऐसा ऐसे उदाहरण लिए है। देखो एक घઉં લ્યો, ઘઉં पहले ઘઉં, આમ ઘઉં છે, ઘઉં કહેવાય છે ને ઘઉં, गेहूँ। पहला એની પર્યાય શું હતી? પહેલાં શું હતી? मिट्टी थी, सुनना, मिट्टी थी, वो मिट्टी होती है पहले, सुनना, यानी हम मिट्टी का सेवन करते हैं, रजकण है ना, ये तो धूल तो है ही। पहला एनी पर्याय धूળની હતી, અત્યારે ઘઉંની થઈ, અને घऊनो इसके बाद क्या होगी? गेहूँ के बाद लोट। देखो तुमने बोल दिया भविष्य, तुम भविष्य वेत्ता हो गई। इसके बाद लोट होने होगा ना, गेहूँ का लोट होगा, तो एनी पर्याय ख्यालમાં આવી જાય છે। આ રીતે ઘઉંનો ખ્યાલ આવતા भूत वर्तमान भविष्यનો ख्याल नहीं आता क्या? आता है ना। इस प्रकार से देखो कई उदाहरण यहाँ दिए हैं, सुनना। और उदाहरण, ये बहुत गजब की बात है। देखो જેમ કે एक शरीर છે, ये जीव विनाનું मर्दू थी, यानी अभी वो जीव चला गया तो क्या हो गया? हाँ, सब हो गया, मर्दा, डेड बॉडी। उसके पहले क्या था? जीव था, है ना, उसको मिला के व्यवहार जीव कहते हैं, वो जीव था। अच्छा, मर्दे की इसके बाद क्या होने वाली है? ये मर्दानी હવે શું થશે? ઘરમાં રાખશો, શું થશે? રાખ થશે, बराबर है ना। तो तीनों पर्याय जान ली ना। पहले ये पंचेंद्रिय जीव था, इस शरीर को भी जीव कहते हैं ना, तो जीव क्या कह दिया। હવે મર્દું છે, હવે એના પછી શું થશે? રાખ થશે, लिखा है। तो पहला जीव अंदर હતો તે આમ હાલતી અવસ્થા હતી, અત્યારે મર્દારૂપ સ્થિર અવસ્થા છે, અને હમણાં એ પરમાણુની પર્યાય શું થશે? રાખ થશે। એમ ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? तो जगतना छद्मस्त माणसों पण पर पदार्थ ने चिंतवता अने उस प्रकार से विचार करता भूत वर्तमान और भविष्य 3 प्रकार के त्रणेना आकारों एने ख्याल में आवी जाए। और सुनना, बहुत कुछ है इसमें। देखो आ चणानो लोट वर्तमान पर्याय, तो पहला शू हती? दाळ अथवा चणो, लिखा। ये पहला आखो चणो हतो, ये पर्यायनो ख्याल आवी जाए, भूतकाळ जाना। अत्यारे आ लोट छे अने तर्थ हम, इसके बाद क्या होगा? गुरुदेव सिंह ने ऐसा जवाब दिया, अने तर्थ हमना सेकाशे એટલે ભજ્યું થશે। कैसा जवाब दिया? समझ में आया ना। अब गुरुदेव सिंह है भाई, तो मस्ती है ज्ञानी की, यानी भजिया बनेगा कि नहीं, ऐसा। तो ये भूत, भविष्य और वर्तमान मुझे बताना है। देखो 3 काल की पर्याय इन्होंने जाने की नहीं, ऐसा इन्होंने कहा। ये तो हिंदी में पकोड़ा कहे, हिंदी भाषा देखा होगा, भजिया कहा तो कोई हंसे होंगे, तो भजिया ने पकोड़ा, ऐसा। आपने भी हिंदी भाषी बहुत सुन रहे हैं ना अभी, इजीली ऐसा। इस प्रकार से कई बातें हैं इसमें, तो कई उदाहरण में थोड़ा और कुछ भी बताता हूँ। देखो महावीर भगवान आत्मा 10मा भाव में शू हतो? सिंह हतो, जाना कि नहीं जाना? तो भगवान महावीर आत्मा 10मा भाव में सिंह हतो। एम आम हरण ने मारतो हतो, वो पूरी पोजीशन बताई। वो भूतकाल जाना कि नहीं? कहाँ से जाना? आगम से जाना, मगर जाना कि नहीं जाना, ऐसा। ये वखते मुनि आव्या ने मुनिए कह्युं, अरे सिंह
તું તો 10મા અધ્યાયમાં તીર્થંકર મહાવીરનો જીવ છો, આ શું કરે છે? સિંહને પણ ખ્યાલમાં છે કે પ્રથમ વ્યવસ્થા આમ હતી અને આમ થઈ ગઈ અને આમ રહેશે. तो सिंह को भी ख्याल में आ गया कि मेरा 10वां भाव अब 10वें भाव के पहले सिंह था, यानी उस समय सिंह था, और बाद में कौन से होने वाला हूँ? 10 भाव के बाद महावीर होने वाला हूँ. तो उसको भविष्य ख्याल में आया कि नहीं? मुनि ने बताया तब तो आया ना, भले ना उन्होंने बताया, जाना कि नहीं? तो 3 काल का जान सकते हैं कि नहीं, है ना? मेरे देखो गुरुदेव सिंह ने मुझे ये बात बतानी है कि પણ આમાં ધર્મ શું આવ્યો? કિસીને કહા આમાં ધર્મ શું આવ્યો? કે ધર્મ એ આવ્યો કે જે સમયે જે પર્યાય થાય તેનું તું જાણનારો છે, એને ફેરવવાનો કરતા તું નથી. એવો જે સમ્યક દર્શન રૂપી ધર્મ આ રીતે થાય. इसमें तुम्हें क्या समझना है? जो पर्याय जिस समय होती है એનો તું જાણનારો છે, करनारो નથી, है ना? तो ये सम्यक दर्शन ये हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ, आत्मा का सच्चा दर्शन हुआ, ऐसी प्रतीति तुमने कर ली तो ये धर्म हुआ, है ना? देखो उसमें मुझे और भी बताना है. अरे रे એને રખડવામાં વખત કાઢ્યો, પણ હું એક જાણનાર તત્વ છું એવો નિર્ણય ન કર. જેમ ભગવાન બધું 3 કાળ 3 લોકને જાણે પણ કોઈના એ કરતા નથી. कोई कहे कि 3 काल की पर्याय को मेरे में जानने में आती है, तो ये ऐसा समझ के क्या समझना है कि भगवान भी 3 काल की पर्याय को जानते हैं, मैं जानना मेरा स्वभाव है, इतना जानना स्वभाव है, सब जानना स्वभाव है, ये इतनी मर्यादा वाला है ना, ये मेरा जानना स्वभाव है, मगर करने का स्वभाव मेरा नहीं है. એમ હું પણ એક જાણનાર છું. જગતની જીવો જેમ વર્તે છે, વર્તશે અને વર્તી ગઈ, એને હું જાણનારો છું. એમાં હું ફેરફાર કરનારો કે બદલાવી નાખું એવો હું નથી. એ ધર્મ आया. यानी देखो उनको तो ये भी बताना था कि जो छद्मस को भी 3 काल की पर्यायों का, है ना, अंदाज से, आगम से, अनुमान से ज्ञान होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है. तो जिनके आवरण समस्त समाप्त हो गया है, ऐसा केवल ज्ञान सब पर्याय को प्रत्यक्ष क्यों नहीं जानेगा? इतना ही बताना था. फिर भी इसमें धर्म कहाँ आया ऐसा कहकर प्रयोजन भी इन्होंने बता दिया है. कल में 2 पॉइंट और रह गया है, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप.